आने वाले 25 जनवरी को माघ मास की शट तिला एकादशी है। हालांकि एकादशी शुरू हो जाएगी एक दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी को शाम को 7:26 से। तो आप 24 तारीख को ना दोपहर से ही चावल न खाना, औरों को भी आप बताना कि चावल नहीं खाना है, शाम से एकादशी शुरू हो रही है। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है शट तिला एकादशी। शट का अर्थ होता है 6। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि इस एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। पहला है तिलों का दान। देखिए, जो भी हम लोग तिल का दान उस दिन करेंगे ना, तो जितना भी हमने दान किया है, मान लीजिए उतने तिलों को हम लोग बोते हैं और उसके अंदर से पौधे निकलते हैं, पौधों में से शाखाएं निकलती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितनी भी शाखाएं निकलती हैं उतने 1000 वर्षों तक व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। और तिलों का दान आप भगवान शिव जी के ऊपर भी कर सकते हैं। तिलों का दान हम लोग सूर्य का जो अर्घ देते हैं ना, तो उसके अंदर भी तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। नारायण को नहला रहे हैं अथवा तो लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, तो शंख के अंदर थोड़ा तिल डाल देना और भगवान को नहला देना, ये भी तिल दान हो गया। ठीक है, बाकी जो गरीब आदि हैं उनको तो आप दान करना ही, ब्राह्मण आदि को भी आप दान करना, तिलों का जरूर दान करना। दूसरे प्रकार का उपयोग भगवान बता रहे हैं कि स्नान के जल में आपको तिल डालकर स्नान करना है। तो कौन सा तिल डालें? सबसे उपयुक्त तो काला तिल माना गया है। ठीक है, दान में भी आप काला तिल दान कर सकते हैं। तो स्नान में आप काला तिल डाल देना। और भगवान कहते हैं कि तीसरा प्रयोग है कि इस दिन आप तिलों का उबटन लगाकर स्नान करें। तो उबटन कैसे बनाएं? आप मिक्सर में तिल को पीस देना और वो अपने शरीर पर ऐसे ऐसे लगाकर फिर उसके बाद उसी जल से आप स्नान कर लेना। ये तीसरा प्रयोग भगवान ने बताया। चौथा प्रयोग भगवान बता रहे हैं कि जो भी आप उस दिन जल पिएंगे ना, जलपान करेंगे, उसके अंदर आप तिल डाल देना और वह जल आप पीना। चौथा प्रयोग भगवान बता रहे हैं कि जो भी आप अन्न ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे अथवा तो प्रसाद ग्रहण करेंगे ना, तो उसके अंदर भी आप तिल मिला देना और वह तिल आप ग्रहण करना। अब कई लोग बोलेंगे कि एकादशी है तो एकादशी में तिल खाया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल, आप एकादशी के दिन, इस दिन तो कम से कम आप तिल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको तिल का सेवन नहीं करना है। अब देखिए, तिल खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार से लड्डू उठाया और खा लिया। बाजार से लड्डू उठाएंगे ना, तो पता नहीं वह कैसा अशुद्धि से बना होगा, कैसा शक्कर उपयोग किया होगा, किस प्रोसेस से बनाया होगा। आजकल तो गुड़ भी नकली मिलते हैं, तो ऐसे गुड़ से भी सावधान रहना, ऐसे शक्कर से भी सावधान रहना जो आपका व्रत उपवास खंडित करे। ठीक है, कैसे सेवन करना है? यदि आपको कुछ नहीं मिले, जरूरी नहीं है कि आप इसी दिन लड्डू खाएं। 2 तिल ले लिया, भगवान का नाम लेकर तिल का सेवन कर लिया, ये भी आपका तिल का उपयोग माना जाएगा। छठवां उपयोग भगवान बता रहे हैं कि तिल से आपको होम हवन करना है। हवन करने की विधि मैंने अपने YouTube चैनल पर ही डाल रखी है, आप हवन करने की विधि खोज लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान 6 ढंग से तिलों का उपयोग षटतिला एकादशी के रूप में हमें बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले को नरकवास नहीं होता है। एकादशी महात्म्य में वर्णन आता है कि इस दिन यानी षटतिला एकादशी के दिन भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ प्रदान करने का भी मंत्र भगवान ने ही बताया है। मंत्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ से पढ़कर आपको बता रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं अगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। इसका अर्थ है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तो अर्घ आपको कैसे देना है? शंख में आप जल ले लेना और भगवान के चरणों में अर्घ प्रदान कर देना। बिल्कुल सिंपल और सरल विधि है। शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जल ले लेना, पीतल के लोटे में जल ले लेना,
उसके अंदर तिल डाल देना है ना, अक्षत पुष्प आदि डाल देना, चंदन का पाउडर हो तो चंदन का पाउडर डाल देना और भगवान के चरणों में ये अर्घ आप अर्पित कर देना। ये एकादशी महात्म्य में वर्णन है जो मैंने आपको अर्घ देने की बात बताई है। ठीक है, तो आप ऐसा अर्घ प्रदान करना। और जैसे हम लोगों ने एकादशी व्रत किया है ना, ऐसे ही पारण पर भी ध्यान देना चाहिए। पारण का अर्थ क्या है, यानी एकादशी व्रत को खोलने का, उपवास खोलने का समय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हरिवासर आदि समय में उपवास व्रत नहीं खोला जाता है। तो ज़्यादा इसमें विस्तार से न जाकर मैं आपको समय बता देता हूँ। उपवास खोलने का समय रहेगा 26 जनवरी सुबह 7:12 से 9:21 के बीच। इसी के बीच में आपको व्रत उपवास खोलना है। अब व्रत उपवास कैसे खोला जाता है इसकी भी एक विधि है, शॉर्ट वीडियो अपने ही चैनल पर है। हो सकेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। 1 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एकादशी है तो इस दिन आप जरूर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुन लेना चाहिए अथवा तो कर लेना चाहिए। या आप पढ़ सकें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकें तो आपके सहूलियत के लिए इसी चैनल पर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो आप सभी को शेयर कर देना। बाकी जाते जाते मैं ये बता दूं कि जिस दिन आप व्रत उपवास रखें ना, उस दिन आप व्रत कथा जरूर सुन लेना। व्रत कथा की अलग वीडियो आती है, एज इट इज़ पढ़ा गया है जैसे शास्त्र में पुराणों में लिखा गया है, तो वो भी आप लोग सुन लेना 25 जनवरी को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।